हेलो फ्रेंड्स, दी सक्सेस डूर माई यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से पुनः स्वागत करता हूं। मैं कपिल कामत। देखिए, मैंने जब 15 अगस्त के दिन मैंने एक वीडियो बनाया था कि विदेशी ताकतों का भारत में आगमन, यानी विदेशी कंपनियों का भारत में आगमन, यानी सबसे पहले पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जितने भी कंपनी आई भारत में वो किस उद्देश्य से आई थी और उन्होंने भारत में किस किस तरीके से अपना व्यापार विस्तार किया और उन्होंने अपना आधिपत्य स्टार्ट किया। लेकिन वो काफ़ी लंबा होने की वजह से यूट्यूब पर अपलोड नहीं हो पाया। तो इसी कड़ी में मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ, आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध, देखिए जो इसकी जो निम्नलिखित जो मतलब इसके कई कारण रहे। देखिए, पहला कारण था, यानी जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1767 से 1799 तक चले, यानी 4 युद्ध लड़े गए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। इसके देखिए जो युद्धों की पृष्ठभूमि भी रहती है, यानी किस तरीके से इसकी पृष्ठभूमि बनाई गई। देखिए, जो आंग्ल मैसूर युद्ध हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध के प्रमुख कारण ये रहे। देखिए, जो हैदर अली था उसके अंग्रेज़ों से संबंध अच्छे नहीं थे, वो अंग्रेज़ों को नापसंद करता था, क्योंकि दोनों ही लोग अपना राज्य विस्तार चाहते थे। तो इस तरीके से, और जो मराठा थे, नवाब थे और हैदर अली थे, ये मराठाओं से और नवाबों से काफ़ी असंतुष्ट था, क्योंकि वो इसका साथ नहीं दे रहे थे, वो अंग्रेज़ों के साथ थे। लेकिन जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तब अंग्रेज़ों ने मराठाओं से और निज़ामों से अपनी साठगांठ की और हैदर अली पर आक्रमण करने की ठानी। तो इसे कहते हैं हम आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें संधि हुई थी, इसमें हुई थी मद्रास की संधि। अब मद्रास की संधि, इसका नाम मद्रास ही क्यों पड़ा? मद्रास की संधि इसका कारण ये रहा कि जब देखिए, पहले तो ये तीनों अलग अलग थे, हैदर अली, निज़ाम और मराठा। लेकिन हैदर अली की चतुराई के कारण युद्ध से पहले इसने निज़ाम और मराठों को अपनी ओर कर लिया, और इस तरीके से जब अंग्रेज़ हैदर अली पर आक्रमण करने आए तो इन तीनों लोगों ने मद्रास में ही अंग्रेज़ों को घेर लिया। इस युद्ध से अंग्रेज़ काफ़ी डर गए, भयभीत हो गए, और इन्होंने उस समय जो संधि की वो मद्रास की संधि के नाम से जानी जाती है। प्रथम आंग्ल मैसूर जो युद्ध है वो 1767 से 1769 तक चला। इस समय अंग्रेज़ों का जो जनरल, यानी जो नेतृत्व कर रहा था, वो जनरल जोसेफ स्मिथ था। इसके बाद जो युद्ध ख़त्म होने के बाद जो संधि हुई, मद्रास की संधि, उसमें तय हुआ कि जब भी हैदर अली पर या उसके राज्य पर आक्रमण होगा तो अंग्रेज़ उसका साथ देंगे। दूसरा, जो भी युद्ध में हानि हुई है उसका सारा खर्च अंग्रेज़ देंगे, और अंग्रेज़ कभी उस पर युद्ध या उस पर आक्रमण नहीं करेंगे। अंग्रेज़ों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनका मकसद था कि हम किसी ना किसी तरीके से यहाँ से छुटकारा पा लें। तो इस तरीके से जब अंग्रेज़ों ने दूसरी बार यानी हैदराबाद के हैदर अली पर आक्रमण किया, यानी जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1780 से 1784 तक चला, यानी 1780 से 1784 तक चला। क्यों चला? क्योंकि अंग्रेज हार गए थे और दोनों का मकसद क्या था? अपने राज्य को विस्तारित करना। तो जब द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से 1784 तक चला, इस समय भी हैदर अली ने अपनी चतुराई के कारण निज़ाम और मराठाओं को अपनी ओर मिला लिया और पुनः अंग्रेज़ों को बुरी तरीके से पराजित किया। और इसमें इस समय जो था वो कर्नल वेली थे। कर्नल वेली को बुरी तरीके से परास्त किया, जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और इसमें एक संधि होती है
वो होती है मंगलोर की संधि। अब देखिए, जो 1780 से 1784 तक जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला, इसमें 3 घटनाएं प्रमुख हैं। कौन कौन सी? पहली, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1782 में। इसके बाद ही उसका पता नहीं चलने के कारण टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टम की राजधानी, श्रीरंगपट्टम जो उसकी राजधानी थी, उसकी गद्दी पर बैठा। और दूसरा जो पॉइंट है वो है 1773 में 73 से जनरल पद की स्थापना हो चुकी थी। तो 1780 में जो बंगाल का जनरल था वो वॉरेन हेस्टिंग था, और इसमें जो अंग्रेज़ों की हार हुई थी वो उसमें मंगलोर की संधि के नाम से जानी जाती है। ठीक है। इसके बाद अंग्रेज़ों ने जब 2 बार बुरी तरीके से परास्त की हार गए तो उन्हें ये हार सहन नहीं हुई, और जब टीपू सुल्तान उसका बेटा गद्दी पर बैठ गया तब तीसरा जो युद्ध हुआ वो हुआ 1790 से 1792 में। किस और इसका नेतृत्व किसने? देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर जो हुआ था इसमें तीनों ने मिलकर कर्नाटक की राजधानी अकार्ड पर अधिकार कर लिया था और मंगलोर की संधि की थी। वो पुनः वही निर्देश कि आप हमें खर्चा दोगे, हमारा सैन्य संगठन का, हम पर ये आक्रमण नहीं करोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और तृतीय आंग्ल मैसूर जो हुआ वो 90 से 92 के बीच में हुआ। इसमें जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसमें अंग्रेज़ों का जो नेतृत्व कर रहा था वो था कॉर्नवालिस। 90 में कॉर्नवालिस संगठन बनाया, त्रिदलीय संगठन बनाया। त्रिदलीय संगठन कौन कौन सा था? इसमें है निज़ाम और मराठा। देखिए, कॉर्नवालिस ने त्रिदलीय संगठन बनाया, वो किस तरीके से बनाया? यानी अंग्रेज़, निज़ाम और मराठा, निज़ाम और मराठाओं को अपनी ओर मिला लिया। तो इस कारण टीपू सुल्तान अकेला पड़ गया, और युद्ध लड़ते लड़ते उसने सोचा कि अब हम युद्ध नहीं जीत सकते। तो उसने 1792 में एक संधि रखी जिसे श्रीरंगपट्टम की संधि के नाम से जानते हैं, और इसने इस कड़ी में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम को हार गया। और ये हार टीपू सुल्तान सहन नहीं कर सका, तो इसने अपनी बाहरी ताकतें फैलाना स्टार्ट कर दी, और यह फ्रांसीसियों से अपनी मदद मांगने लगा। फ्रांसीसी जो देखिए 1660 में एक युद्ध हुआ था जिसे हम वांडीवास के युद्ध के नाम से जानते हैं। वांडीवास के युद्ध के समय अंग्रेज़ों का जो नेतृत्व कर रहा था वो था सर आयरकूट, और फ्रांसीसी थे। तो 1760 में वो हार गए, और 1761 में पुदुचेरी पर अंग्रेज़ों ने आधिपत्य कर लिया। इसके बाद ही जब अंग्रेज़ देखिए पहले तो शांत हो गए थे कि अब क्या रहा, हैदर अली ख़त्म हो गया, अब उसका कांटा निकल गया, अब वो अपना राज्य विस्तार कर सकते हैं। लेकिन टीपू सुल्तान ने उनकी नाक में दम कर दिया, और इस तरीके से 1799 में एक और युद्ध होता है जिसे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ उससे पहले यानी 1790 और 92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो अपनी राजधानी हार गया था उसे पाने के लिए उसने 1796 में टीपू सुल्तान ने नौसेना का गठन किया, और इसके बाद जो देखिए तृतीय जो संधि हुई थी ना, श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी। अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर जब हुआ 1799 में, तो टीपू सुल्तान अकेला पड़ गया और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इस प्रकार से अंग्रेज़ों का कांटा निकल गया, उनका रास्ता साफ हो गया और अपना राज्य विस्तार करने में सफल रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।